देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है। इस बीच कोरोना का डेल्टा वेरिएंट नई मुसीबत बनकर आ गया है। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताए जा रहे इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 40 केस हैं। ये 40 केस 8 राज्यों में पाए गए हैं। ये राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कर्नाटक हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसलिए राज्यों को सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में सामने आया था, लेकिन अब ये करीब 80 देशों में पाया जा रहा है। B.1.617.2 डेल्टा वेरिएंट का सबसे पहला भारत में अक्टूबर 2020 में पता चला था। आपको बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला मध्य प्रदेश में मिला था। भोपाल में एक 64 साल की महिला में इस नए वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला सामने आया। राहत की बात ये रही कि महिला होम आइसोलेशन में ही रहते हुए पूरी तरह स्वस्थ हो गई। हालांकि एमपी के ही शिवपुरी में डेल्टा प्लस से संक्रमित 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं केरल के 2 जिलों में 3 लोगों में इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। 3 लोगों में एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। केरल में इस वेरिएंट से 4 साल का बच्चा भी संक्रमित हुआ है। वैसे भी देश में वयस्क आबादी के लिए टीकाकरण अभियान जोरों से चल रहा है, लेकिन बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं आई है। इस कारण बच्चे अभी वायरस के प्रति ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। कहा भी जा रहा है कि अगर भारत में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर आएगी तो बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट के संक्रमण की रफ्तार तेज हुई तो इसकी वजह से तीसरी लहर आएगी। वैसे ये सभी अभी अटकलें हैं। पुख्ता जानकारी हासिल करने के लिए लगातार रिसर्च जारी है। अब लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि क्या इस वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन प्रभावी हैं? तो बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मोटे तौर पर दोनों भारतीय टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं, लेकिन वो किस हद तक और किस अनुपात में एंटीबॉडी बना पाते हैं, इसकी जानकारी बहुत जल्द साझा की जाएगी। पर डॉक्टर्स का कहना है कि लोगों को वैक्सीन भी लगवानी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन भी करना जरूरी है। वैक्सीन लगने के बाद मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। इसलिए टीका लगवाने के पहले भी और टीका लगवाने के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट कर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।